इस्लाम एक ऐसा मजहब जिसकी दरिंदगी के किस्से सुनकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। इस्लाम के दरिंदों का एक ही इंटेंशन है, गैर मुस्लिमों को मौत के घाट उतारना। दरअसल आपने आईएसआईएस की बर्बरता भरी ढेरों कहानियां सुनी या पढ़ी होंगी, वो चाहे गला रेतने का वीडियो हो या लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरफ बेचने के असल किस्से। सेक्स स्लेव बनाकर जुल्म के इंतहा के किस्से भी कई देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों 2014 में याजीदी समाज के लोगों की औरतों और बच्चों के साथ जो इस्लामी आतंकवादी आईएसआईएस ने किया, उसे याजीदी समाज के लोग कभी भुला नहीं सकते। इन बगदादियों ने याजीदी महिलाओं और लड़कियों को बाजार में बेचा, उनके साथ दुष्कर्म किया और उनके साथ ऐसे गलत काम किए जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। इस्लामिक स्टेट ने हजारों यजीदी महिलाओं और लड़कियों को गुलाम बनाया। यजीदी समाज जहां इन महिलाओं को वापस अपना रहा है, वहीं बलात्कार और जबरन बनाए गए संबंधों से हुए बच्चों को अपनाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको याजीदी लड़कियों की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप उठेगी। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों याजीदी धर्म के लोगों के साथ जो आईएसआईएस के बगदादियों ने किया, उसे जानने से पहले जानते हैं कि आखिर याजीदी रिलीजन क्या है एंड इन लोगों का क्या मानना है। दोस्तों याजीदी एक प्राचीन धर्म है। इसकी जड़ें ईसाई धर्म की शुरुआत से भी करीब 2000 साल पुरानी। यजीदी अपने धर्म में शैतान की अवधारणा को बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे में शैतान की बात करना या फिर कहना कि शैतान जैसी कोई चीज होती है, याजीदियों में बेकार की बातें मानी जाती हैं। यजीदियों की सबसे पवित्र धार्मिक जगह लालीश है और ये शहर उत्तरी इराक के एक पहाड़ी की घाटी में बसा हुआ है। साल 2014 में पड़ोसी सीरिया से आगे बढ़ते हुए इस्लामिक स्टेट का इराक में भी विस्तार शुरू हो गया था। आईएसआईएस यजीदियों को काफिर मानता था। उसका मानना था कि यजीदियों का या तो धर्मांतरण कर देना चाहिए या फिर उन्हें मार देना चाहिए। इनफैक्ट यजीदी कुर्दिश एथनिक समूह का भी हिस्सा है, इसलिए भी उन्हें लंबे समय से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। आईएसआईएस के आने से स्थितियां बद से बदतर होती गईं। ऐसे में बड़ी संख्या में याजीदी इराक छोड़कर भागने लगे। उत्तरी इराक के सीजर नाम की एक जगह है। यह जगह सीजर नाम की एक पहाड़ी श्रृंखला के पास बसी है। सीजर में यजीदी अल्पसंख्यकों की काफी ज्यादा बसाहट थी। तभी 2014 में आईएसआईएस ने इन यजीदियों पर बंदूकों और ग्रेनेड से हमला करके जो किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस हमले की प्रताड़ना सहने वाली एक यजीदी लड़की ने इस बारे में जो बताया उसे आपको बताते हैं। दोस्तों इराक से भारत आई 30 वर्षीय हनीफा अब्बास खलाफ ने बताया कि साल 2014 में इराक में आईएसआईएस के आने से पहले उनका एक खुशहाल जीवन था। हनीफा इराक के कटानिया नामक गांव में अपने माँ बाप और 10 भाई बहनों के साथ रहती थी। अगस्त 2014 में वो अभाग्यशाली दिन आया जब उन्होंने जिंदगी में पहली बार गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी। याजीदियों के गांव पर हमला हो चुका था, इसलिए उन्हें अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। सफीना ने बताया कि आईएसआईएस के आतंकी गोलियों के साथ ग्रेनेड भी फेंक रहे थे। इस बीच आईएसआईएस से जान बचाकर भागे लोगों को पहाड़ में छुपना पड़ा, जहां ना तो खाने को कुछ था और न ही पीने के लिए पानी। वे नीचे नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां आईएसआईएस के आतंकी खड़े थे। कई लोग भूख से मर गए और उनकी लाशें ऐसे ही सड़ती रहीं। हनीफा और उनके परिवार के बच्चे लोग किसी तरह से भागकर सीरिया पहुंच गए और वहां से फिर उत्तरी इराक में एंटर हुए। तभी कुछ दिनों बाद हनीफा की बहनों ने किसी तरह उनसे संपर्क किया और उन्होंने बताया कि आईएसआईएस के आतंकी ने हजारों यजीदी लड़कियों को कैद कर रखा है और उनके साथ ऐसे अत्याचार किए गए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आईएसआईएस के बगदाद आतंकी जवान लड़कियों को अलग अलग मर्दों को सौंप रहे थे और उनका जमकर यौन शोषण किया जा रहा था। कुछ दिनों के बाद खुद हनीफा की बहन ने फोन करके बताया कि उनके साथ भी आईएसआईएस के कई आतंकियों ने बलात्कार किए हैं, जिस वजह से कुछ दिनों के बाद हनीफा की बहन की मौत हो गई। इस सदमे से कुछ दिनों के बाद हनीफा के पिता की भी मौत हो गई। हनीफा ने अपने पिता को वचन दिया था कि वो अपने भाई बहन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। हनीफा किसी भी तरह अपनी 2 बहनों को वापस ले आई। उनकी एक बहन से जबरन आईएसआईएस के आतंकी के बेटे की शादी कर दी गई, लेकिन वो शादी
शादी के 2 दिन बाद ही किसी तरह से वहां से निकल भागी। उसने एक बार हाथ की नस काटकर आत्महत्या की कोशिश भी की थी, लेकिन बच गई। इसके बाद एक बार फिर से उसने इमारत से कूदकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल उसका जर्मनी में उपचार हो रहा है। दरअसल इसके जैसी ही ऐसी कई हजारों लड़कियां हैं जिन्हें ISIS के बगदादी आतंकियों ने कैद किया हुआ है और उनका कई तरीकों से शोषण किया जा रहा है। इनमें से ही एक मासूम लड़की रोजा भी है। रोजा भी सिंजर की रहने वाली है। अगस्त 2014 में ISIS उन्हें गुलाम बनाकर सीरिया ले गया। उन्हें भी कई बार बेचा गया और कई बार उनका बलात्कार किया गया। इतनी कम उम्र में रोजा मां बन गई जब वो 18 साल की हैं। उनका बच्चा मर चुका है। इन सालों की यातना ने रोजा को बहुत कुछ छोड़ने पर मजबूर किया है और उनका बहुत कुछ छीना है। यहाँ तक कि वो अपनी मातृभाषा कुरमाजी भी बहुत कम बोल पाती हैं, क्योंकि बचपन में ही ISIS के आतंकियों ने उन्हें कहीं बेच दिया था। दरअसल 2019 में ISIS की हार हुई। बड़ी संख्या में उसके लड़ाके गिरफ्तार किए गए। उनकी पत्नियों और बच्चों को डिटेंशन कैंपों में बंद कर दिया गया। रोजा जैसी गुलाम बनाई गई सैकड़ों यजीदी महिलाएं आजाद तो हुईं, लेकिन बेसिक जीवन में लौट पाना अब उनके लिए बहुत मुश्किल था। एक तरफ सालों तक झेली गई यातनाओं की पीड़ा थी, तो वहीं एक बड़ी तकलीफ ये भी थी कि इनमें से ज्यादातर महिलाओं के पास वापस लौटकर जाने का कोई घर नहीं था। उनके सामने एक बड़ा सवाल ये था कि उनका परिवार और समाज उन्हें अपनाएगा या नहीं। वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि लौटकर मैं अपने लोगों का सामना कैसे करूंगी। ISIS के जिन लड़ाकों ने सालों तक उन्हें गुलाम रखा, वो कहते हैं कि रोजा के लिए अब वापस लौटने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर वो लौटती भी हैं तो परिवार और समाज उन्हें वापस नहीं अपनाएगा। रोजा ने इन बातों पर यकीन कर लिया था। ये महिलाएं सालों तक झेली गई यातनाओं से अब भी पीड़ित हैं। उनके साथ जो हुआ वे अब तक उससे उबर नहीं सकी। वहीं उन्हें वापस अपनाने के सवाल पर अब भी याजीदी समाज उलझा हुआ है। दरअसल याजीदी हाउस उत्तर पूर्वी सीरिया में काम कर रही एक संस्था है। इसके उप प्रमुख फारूक तूजू बताते हैं, जिसके साथ 12 की उम्र में बलात्कार हुआ, 13 सालों में वो मां बन गई। ऐसे बच्ची से आप क्या उम्मीद करते हैं? इतनी यातनाएं और दहशत झेलने के बाद वे अब किसी पर भी यकीन नहीं कर पाती हैं। वे अब कहीं की नहीं हैं। वे अपनी आप बीती सुनाती हैं और बताती हैं कि सबसे पहले उन्हें जिस इराकी ने खरीदा था वो उनके पिता से भी बड़ा था। उसने रोजा को मजबूर किया कि वो उसकी पत्नी को मां कहे। ये सब बताते हुए रोजा अब भी कांप जाती हैं। ISIS की हार 2 सालों से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन 2800 से ज्यादा यजीदी महिलाओं और बच्चों का लापता होना अभी भी जारी है। फारूक तूजू बताते हैं कि इनमें से कई महिलाओं ने सबसे रिश्ते तोड़कर संपर्क तोड़ लिए। वे अपने समुदाय से बाहर नई जिंदगियां शुरू करने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो लौटेंगी तो शायद मार डाली जाएंगी। कई महिलाएं बच्चे छीन लिए जाने के डर से भी नहीं लौटती। तो दोस्तों, इन महिलाओं और बच्चियों की इस तरह की जिंदगी के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको बता दूं कि इस तरह की कई महिलाएं और हजारों लड़कियां आज भी गायब हैं। उनका कुछ पता नहीं वे इस दुनिया में है भी या नहीं। बाय द वे, आपका इन लोगों के बारे में क्या मानना है, कमेंट्स में बताएं। इसके साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।